हे माय लवलीज़ पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग 30 रुपीज़ का मेंबरशिप बाय ऑन कर सकते हैं। और पार्ट सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जो विंग है वो इन लोहा लेकर के आ गया हुआ था। तो लैनवांग जी उसे जब भी टच करता तो उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। और जो उसके मम्मी पापा थे, आई मीन की चिंगोजिन और लैन ई, वो टच करते तब भी बहुत सारी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। लेकिन जैसे ही विंग ने हाथ लगाया था, आवाज़ें आना बंद हो गई थी। और उसके बाद वापस से विंग वो लोहा लेकर के रख देता है। चिंगो जिन उनसे पूछते हैं कि क्या आपको मास्टर वे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? तो विंग कहता है, नहीं मुझे कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं, पर ये मैं आसानी से अपने हाथ में ले पा रहा हूँ। ये देखिए। तो वांग जी और उसके माता पिता दोनों थोड़े से आश्चर्य में थे। विंग वहाँ से उठ जाता है और कहता है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। तभी विंग उन लोगों को ग्रीट करता हुआ वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी कहता है, हम कितने दिनों बाद लौटे हैं पापा, माँ? चिंगो कहते हैं, सही सवाल किए हो, तुम पूरे 8 दिन बाद लौट के आ रहे हो। वांग जी कहता है, क्या? वो दोनों कहते हैं, हाँ, पर तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे, हमें पता नहीं था ये तिलस्मी गुफा है। इसके अंदर वो वही जा सकते हैं जो जिनको इमोर्टल होना होता है और वो तपस्या करने जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कहते हैं दिव्य शक्ति थी, पर उसके अंदर ये लोहा होगा किसी को पता नहीं था। अंगजी कहता है, विंग के अलावा कोई भी इसे टच नहीं कर पा रहा है, तो क्या विंग का इस पे एक अधिकार है? उसके पापा कहते हैं, कुछ चीज़ें सही समय आने पर खुद ब खुद सामने आ जाती हैं, तब तक इसे हम सेफली रख सकते हैं, इतना बोल करके। और जो उसके बाबा थे वो जो इन लोहा का टुकड़ा था उसे अच्छे से पैकेट में बंद कर देते हैं, कुनियान बैग में, और उसको छुपा देते हैं अपने पास। और वांगजी से कहते हैं कि चाहिए आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थके हुए लग रहे हैं। और हाँ, आ, फिर लैनी कहती है, अभी नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। तो वांगजी कह देता है कि उसने मेरे फोरहेड रिबन को टच किया था जब हम गिर गए थे, और उसे बाहर लाना था इसलिए हमने उसे बांध दिया। तो क्या? उसकी माँ कहती है, वो अभी महज 17 साल का भी चल रहा है उसका, वो 1 साल बाद उसे पता चल जाएगा। अगर तुम्हारी डेस्टिनी लिखी है तो वो तुम्हारा ही ओमेगा होगा, और अगर नहीं लिखी है तो एक हादसा समझ के भूल जाना। ये लास्ट वाला लाइन सुन करके वांगजी को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। फिर वो कुछ नहीं कहता और कहता है, जी माँ, इतना बोल करके, और वो वहां से निकल जाता है। और जब विंग घर आता है तो जियांग जिंग चिल्लाते हुए कहता है, विंग का, आप कहाँ थे? आपको पता है आप पूरे 8 दिन बाद आ रहे हैं, हम सब ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप है कि? विंग कहता है, क्या? 8 दिन बाद? पर हम तो ज़्यादा देर थे ही नहीं, हमें 2 3। और इतना बोलना हुआ था तो विंग को याद आता है कि हाँ, वहाँ का मौसम अलग था, इन्वायरमेंट अलग था, वहाँ पे समय चक्र अलग तरीके से काम कर रहा था। तो विंग कहता है, हाँ, हो सकता है 8 दिन हो गए, कुछ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हो गया। वैसे पता है? फिर वो अंदर जियांग को लेके आता है और बताना शुरू करता है, वहाँ पे एक काली शक्ति मिली हमें, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो गोल जैसी थी, वो पत्थर के अंदर से निकली थी और सीधे मेरे पास आके गिरी थी, और मैं उसे उठा करके और ड्रैगन प्रिंस के पास लेके गया, उनसे वो नहीं संभला तो मैं वापस लेके आया। तो ये सारी बातें वो बता देता है। जियांग उसे गले लगाते हुए कहता है, हम सब कितना डर गए थे, आपको पता है? हाँ, नहीं ना। तो विंग कहता है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो हम दोनों, वो, और इतना बोलते बोलते वो चुप हो गया था, क्योंकि जो जी था उसको डल से लपेटे हुए था, और वो लोग अचानक से गिर गए थे उस तिलिस्मी गुफा के अंदर, इसी वजह से। तो फिर विंग कहता है, चलो चलो, मुझे भूख लगी है। यहाँ ले आते हुए उसके सामने
उस कमल का सूप रख देती है और कहती है, विंग आप कहाँ गए थे? विंग बता देता है, यानली तुम परेशान ना हो, और उसे भी सारी बातें बता देती है। यानली कहती है, आज दिन हम डर गए थे, आपको पता है ना कि अगर कुछ भी होता है तो माँ बाबा कितने परेशान हो जाते हैं आपको लेकर के। विंग कहता है, हाँ हमें पता है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम जानबूझ के थोड़ी गए थे। वो ड्रैगन प्रिंस हमें सबक सिखाने के लिए लेके गया था, इसी वजह से, और कोई बात नहीं यार, इतना बोल करके और वो पीना शुरू कर देता है। जंगजिंग और यानली कुछ देर तो विंग को देखते हैं ऐसे ही, फिर वो भी आके ज्वाइन कर लेते हैं। कहते हैं, तुम सच में ना हमें डराते रहते हो। विंग कहता है, हाँ पापा, हाँ ठीक है, पहले आओ और खा लो, और इतना बोल करके और वो दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। इस तरीके से अब खाना पीना हो जाता है, तो विंग के पास कोई काम था नहीं, वो नीजिंग से मिलने के लिए चाहता था। तो चंगचिंग बताता है कि जो नीहिसेंग है वो अभी नहीं है, वो घर चला गया है, वो आएगा तो आप मिल लीजिएगा। विंग कहता ठीक है, और इतना बोल कर वो अपने कमरे में आ जाता है। जांगचिंग भी और यानली भी आ गए हुए थे, और वो सब लेट जाते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। और आज विंग कहीं नहीं जाता, वो पूरा दिन आराम करता है। रात के टाइम पे विंग जब सो रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ताकत है जो उसके पैरों को लपेट रही है, उसके हाथों को लपेट रही है, उसको लपेट रही है। पर विंग को अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो रहा है, कोई भी अंदाजा नहीं था। वो जब आँख खोलता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और वो पसीने से तरबतर हो चुका था, बहुत ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, विंग के ऐसे रिएक्ट करने पे वो भी उठ के बैठ गया था। भले ही विंग का एज अभी 1 साल कम था उसका, अ, जो हीट आने वाला था उसमें, लेकिन वांग जी तो एक अल्फा था, जिस वजह से विंग की फीलिंग्स उसे समझ में आ रही थी। और वांग जी कहता है, विंग, और इतना बोल कर वो ड्रैगन फॉर्म में चेंज होता है और विंग के विंडो के पास आ जाता है, विंडो को थोड़ा सा ऊपर करके, और वो अंदर झांक रहा होता है जहाँ पे विंग ना उठ के बैठा हुआ था अपने कलेजे पे हाथ लिए हुए, और वो कुछ सोच रहा होता है। वांगजी से रहा नहीं जाता, और वो सीधे अंदर इन कर जाता है। अंदर इन करने के साथ ही पीछे से आके कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ। तभी वो हांगन को देखता है और कहता है, आई मीन ड्रैगन प्रिंस। वांगजी कहता है, फिर वो उसके बेड पे आता है, उसके हाथों को चेक करता है, तो देखता है कि उसकी नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और वो कहता है, क्या सोच रहे हैं? विंग कहता है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पैरों को बांध दिया और मुझे जकड़ लिया गया हो, पर पर ऐसा नहीं था, तो मैं डर गया था और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, ठीक है, और कुछ? वो कहता नहीं, पर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, बस ऐसे ही, हम देखने आए थे, हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमें ऐसे लगा कि किसी ने चीखा, तो हम बस चीख करने आ गए। विंग कहता है, ओह हाँ, आप तो पहरे पे रहते हैं ना रात को? वांग जी झूठ बोलते हुए कह देता है, और उसके साथ बैठ जाता है। विंग कहता है, अब वैसे अब आपको जाना चाहिए, मुझे ना नींद आ रही है। उसकी ये बातें सुन करके वांग जी कहता है, हाँ मैं जाता हूँ, पहले तुम पानी पी लो, और इतना बोल करके उसे पानी पकड़ा देता है। विंग वो पानी पी लेता है और कहता है कि आ, ठीक है अब, तो वांग जी कहता है, सो जाओ, और इतना बोलकर उसको लिटा देता है। उसके ऊपर कंबल डाल करके वहाँ पे अपने पाउच से, कुनियान बैग से, वो ड्रीम कैचर वाला जो होता है जो लोग बनाते हैं, वो उसके सिरहाने रखते हुए कहता है, तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे, ठीक है? इतना बोलकर वो वापस से ड्रैगन फॉर्म में चेंज होकर के वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी को बस जाते हुए देख रहा था और कहता है, कभी कभी कितना कूल बन के घूमता रहता है, और कभी कभी कितना कूल बनता है ना। हाँ। और इतना बोलने के साथ ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांगजी के जाने के बाद रिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह सो जाता है। अगले दिन सुबह वापस से वह कक्षा में जाने के लिए रेडी था, और एज यूजुअली वो अपना काम करता है और वापस से वो घर आ जाता है। उस दिन के बाद से विंग की दुनिया बदल गई थी, मानो ऐसे कि विंग को ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई उसे हथियाना चाहता है, कोई उसे अगवा करना चाहता है। ऐसी वाली फीलिंग विंग को आने लगी थी।
और वो छोटी-छोटी आहटों पे डरने लगा था, जिसे देख कर के यान्ली को थोड़ा उस पे शक होने लगा था। तो लगभग अभी 15 से 20 दिन बीत गए थे। यान्ली उसके पास आते हुए कहती है, "आसियन, क्या बात है?" विंग बता देता है सारी बातें कि जब वो रात में सोता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके पैरों को जकड़ दिया गया है, हार्ट को सीने से निकाल दिया गया है। उसकी बॉडी स्टेबल हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा लगता है कि वो मरणासन हालत में चला गया है। यान्ली उसकी बातें सुनकर थोड़े से शौक में चली गई थी और कहती है, "और ये सब कब से हो रहा है?" वो बता देता है कि जब से वो इन-लोहा लेके लौटा है तब से हो रहा है। इतना सुनना हुआ ही था तो यान्ली कहती है, "कोई बात नहीं, वैसे भी अब हम लोगों को घर जाने की अनुमति मिल गई है। अब हम अगली बार आएँगे, तब तक के लिए हम घर चलते हैं।" विंग कहता है, "हाँ ठीक है, चलिए हम पैक करते हैं।" इतना सारा कुछ बोल कर के और वो सब भाई-बहन अपने कक्ष पे आते हैं जहाँ उन लोगों को दिया गया था। वहाँ आने के बाद वो अपने सारे साजो-सामान को पैक करना शुरू करते हैं। वो जब पैक कर रहा था तो विंग कहता है, "ये सब पैक करो, मैं अभी आता हूँ।" और बिना बताए वहाँ से वो चला जाता है। वो जैसे ही घर से बाहर आता है वहाँ पे उसे एक उल्लू मिलता है। वो उल्लू जैसे ही दिखता है विंग उसको सूं सूं करके हटाने को होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा कोहरा बन जाता है और वो उल्लू विंग को अगवा कर लेता है। उसके हाथों को पैरों को जंजीर से बांध देता है और उसे अपने ऊपर बिठा कर के लेके चला जाता है और वो उसे वेन क्लान लेकर आता है और उसके दरबार में पटक दिया जाता है। विंग को बेहोश देख कर के वेन वेन चाओ जो था, वेन चाओ ने वेन लुहान, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था और कहता है, "अच्छा, तो ये वही ज़रिया है जो हमें वहाँ उस दिव्य ताकत तक पहुँचा सकती है, हमें वो इन-लोहा दिलवा सकती है।" और इतना बोल कर के विंग को उठा कर के और एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यान्ली देखती है कि आसिन को गए हुए काफ़ी समय हो गया है, पर वो लौट के नहीं आया है। तो वो बाहर आकर के उसे ढूँढना शुरू कर देती है। जांगचिंग आ रहा होता है तो जांगचिंग भी पूछता है कि क्या बात है? सिजी आप यहाँ क्या कर रही हैं? यान्ली बता देती है कि विंग बाहर आया था, पर 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और वो अभी तक लौटा नहीं है। ये बात जब हंगन जून जब अपने कक्ष की तरफ जा रहा था तो वो सुनता है। वो वहाँ आता है और कहता है, "क्या कहा आपने?" कहता है कि 2 घंटे हो गए हैं विंग को गए हुए, लेकिन विंग अभी तक लौटा नहीं है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, थोड़ा-सा डर भी लग रहा है। न जाने वो कहाँ होगा? ये सुनकर तो वांग जी को भी थोड़ा-सा डर लग जाता है। अब वांग जी उसको भाँप नहीं पा रहा था, जैसे कि विंग यहाँ रहता था तो उसके इमोशन थोड़े बहुत उसे फ़ील हो पाते थे। वो भाँप नहीं पा रहा था, उसे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। वांग जी भागता हुआ अपने माँ-बाबा के पास आता और कहता है कि विंग मिल नहीं रहा है और मैं उसे उसकी माँ कहती है कि तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो, यही ना? तभी उसके बाबा कहते हैं उसे बिठाते हुए, "बैठो।" सबसे पहली बात थी हो सकता है कि तुम दोनों अल्फ़ा और ओमेगा हो, पर विंग के अभी भी हीट आने में 6 महीने बाकी हैं। तो बिना उसके हीट आए पता नहीं चल सकता ना कि उसका अल्फ़ा कौन है? हाँ, वो यहाँ था तो शायद तुम उसे फ़ील कर पा रहे थे कि हो सकता है कि तुम्हारा उससे लगाव हो गया हो जस्ट बिकॉज़ कि उसने तुम्हारा फ़ोरहेड रिबन टच किया था। बट ऐसा मत सोचो, ठीक है ना? और रही बात उसकी तो क्या बात है मुझे पूरी तरीके से बताओ। अब वांग जी को भी नहीं पता था, पर उस रात वाली बातें वो बता देता है कि विंग के पास जब वो गया था तो विंग ने बताया था कि उसके पैरें हाथों को ना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई खींच रहा है। तो वो बता देता है, वो कहता है, ठीक है चलो, तो हम खोज करवाते हैं और ये वही लोग होंगे जिनको इस इन लोहा से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये स्वर्ग और धरती को मिलाने वाला इन लोहा है। इतना बोलना हुआ ही था तो विंग वांग जी कहता है, "हाँ, ठीक है।" और इतना बोलकर सर्च अभियान शुरू होती है और विंग को ढूँढना शुरू किया जाता है। इधर ये लोग ढूँढ रहे होते हैं और उधर बेन रुहान विंग के होश में आने का वेट कर रहा होता है। वहाँ से लाने के बाद जो कि उस उल्लू ने अपने माया जाल से उसे बेहोश किया हुआ था, इस वजह से विंग को होश आने में 2 दिन का समय लग जाता है और विंग बस बेहोशी की कगार में पहुँचा हुआ था। उसके बाद वो जैसे ही होश आता है उसको, वो आराम से उठता है और उठने के साथ ही अपने हाथ को और पैरों को देखता है जो कि बंधे हुए थे। उसे बड़ी अजीब लग रही थी, पर वो क्या कर सकता था। और वो जब देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसका अगवा हुआ है।
वो अपने हाथों पैरों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो उल्लू था उसने माया जाल से हाथ और पैरों को जंजीर से जकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो निकाल नहीं पा रहा था। और वो बस कोशिश करता है ये सब करने की, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। धीरे धीरे करके वो जब निकालने की कोशिश करता है तब भी नहीं हो पाता है। और तो और वो थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है और वो आवाज़ लगाता है, झांग जिंग यान ली बचाओ मुझे, पर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी वहाँ पे दो सैनिक आते हैं और उसे पकड़ के दरबार लाया जाता है। वो दरबार देख करके विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था ये सभी चीज़ें, बहुत ज़्यादा अजीब। तभी वहाँ पे बिंदुहान उसके सामने में आता है। जैसे ही विंग बिंदुहान को देखता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। उसे बचपन की कुछ फ्लैशेस याद आने लगती है, क्योंकि ये वही शख्स था जो उसके माँ बाबा को मार डाला था और उसके बाद विंग को उसकी मासी ने वहाँ से अडॉप्ट कर लिया था। विंग इतने गुस्से में था कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म नाइनटेल फॉक्स में आ जाता है। और जैसे ही वो आता है अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने हाथ में बंधा हुआ जंजीर को भी वो काट देता है और उसके बाद वो उसके ऊपर झपटा मारता है। लेकिन जो विन रूहान था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो एक स्नैक था। वो अपना बहुत बड़ा आकार ले लेता है, क्योंकि विन क्लैन वाले स्नेक क्लैन से थे, स्नेक वंश से थे। तो वो पूरे बॉडी को उसको रैप करके और बहुत बड़ा मुंह हाँ करके विंग को खाने वाला होता है। लेकिन वो अपने मुंह को ओरिजिनल फॉर्म में लाते हुए कहता है, छटपटाना बंद करो, वरना तुम तो मेरा एक बार में ही शिकार बन जाओगे। तुम्हें क्या लगता है? हाँ। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वापस से अपने ओरिजिन फॉर्म बॉडी में आ जाता है, ह्यूमन बॉडी में। और आते हुए कहता, कौन हो तुम और मुझे क्यों अगवा किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ। तब विंडवान उससे कहता है, सीधी बात, नो बकवास। वो इन लोहा जो तुम्हें मिला है, क्योंकि उस इन लोहा की ताकत मैं फील कर सकता हूँ, वो तुम्हारे बॉडी से आती है, तो तुम्हारे पास है, वो मुझे दे दो और बदले में तुम अपनी आज़ादी ले लो। विंग कहता, इन लोहा? कौन सा इन लोहा? विंडवान गुस्से के मारे अपने पूत से विंग को एक धड़के देता है। विंग लोटपोट हो जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता कि इन लोहा क्या है? हाँ, वही काली सी रहस्यमय पत्थर जिसे तुम आज़ाद करा के लाए हो, वो इन लोहा है। अगर तुम बताते हो नहीं तो। इतना बोल करके विंग को लपेट करके, और विन रूहानी की जो दरबार था ना, उस दरबार के बीचों बीच अग्नि जल रही थी। उस अग्नि के ऊपर उसे खड़ा करते हुए कहता है, नहीं तो इसके अंदर तुम्हें डाल दूंगा। विंग बहुत ज़्यादा डरते हुए कहता है, देखो मेरे पास नहीं है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। इतना बोलना हुआ ही था। बेनुहान कहता है, वो तो मैं कर लूँगा, और इतना बोल करके उसे खड़ा करता है और सोयांग को कहता है इसे चेक करने के लिए। विंग के जब हाथ लगाता है तो सोयांग उसे अजीब नज़रों से देख रहा होता है। सोयांग को पता चल गया था कि विंग एक ओमेगा है। जैसे उसके ब्रेस्ट को टच करने वाला था, विंग कहता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ मत हाथ लगाओ। वो कहता है, ठीक है, पर देखना तो पड़ेगा ना। और इतना बोलकर उसके कपड़े को थोड़ा सा लूज करता है। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता है। वो झांक के देखता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो बोल देता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है। मेनुहान कहता है, ठीक है, इसके पास नहीं है तो कहाँ है, ये हमें खुद बताएगा। विंग कहता है, मैं कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन सोयंग था, वो सीधे दो पंच देता है विंग के पेट में, एक पंच उसके मुंह पे, जिससे कि बेचारा विंग सीधे नीचे बैठ गया था पीठ पकड़ते हुए, और अपने नाइनटेल फॉक्स वाले ये में आकर के हाँ करता है। लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं था। स्वयं एक बिच्छू था, जिस वजह से वो उसे ढंक मार देता है और विंग वापस से ह्यूमन फॉर्म में आकर के वो छटपटाना शुरू कर देता है और उससे जबड़े को पकड़ते हुए कहता है, यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलेगी, वरना तुम मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप बताओ कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसकी ये बातें सुन करके वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे घर जाना है। लेकिन वो लोग विन और शोयांग विंग को टॉर्चर करना नहीं छोड़ते। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और सारे क्लैन के लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसके घर से भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वापस से वांग जी वहाँ आता है तो देखता है कि वहाँ पे उसे
वैसे ही पावर फील हो रही थी जैसे कि विंग के आसपास उसे फील होती थी। और जब उसे ऐसा फील होता है तो अपने बाबा को बताता है कि हो ना हो विंग को यहाँ से टेलीपोर्ट करके ले गया है। जो भी ले गया है उसके पास ब्लैक मैजिकल पावर्स है और वहाँ पे उसे उल्लू का फेदर दिखता है। वो उठा करके और अपनी माँ बाबा की तरफ चल देता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।